बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज मैं आप लोग के साथ नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ अपने बेटे की बर्थडे का। और ये टोटली जो इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ हुआ है ये सारा मैंने खुद ऑर्गेनाइज किया है, ठीक है। मींस के डेकोरेशन कह लें, इसके अलावा अरेंजमेंट्स वगैरह कह लें, ये सारी कुछ मैंने खुद की हैं। आप लोग को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि अगर आप लोग भी मेरी तरह अकेले रहते हैं तो आप लोग के लिए ये बहुत ज़्यादा वीडियो यूज़फुल रहेगी। किस तरह से आप लोगों ने चीज़ों को मैनेज करना होगा। खैर, आप लोग केक देखें, कितना खूबसूरत केक है और यकीन करें इस केक की क्वालिटी, इस केक का टेस्ट इतना कोई ज़बरदस्त था ना, जैसा मैंने उनको बोला था ना उन्होंने वैसा ही बनाया था। इसकी अगर मैं बात करूं कि मैंने कहाँ से बनवाया था, तो यहाँ पे इस्लामाबाद में मेरे घर के पास ही केक प्लेनेट के नेम से एक बेकरी है, बहुत अच्छी है, वहाँ से ये मैंने बनवाया था। खैर, थीम मैंने आप लोग को और बताई थी कि मैं नेवी ब्लू, लाइट ब्लू, वाइट, ग्रे इस तरह के कलर्स की बना रही हूँ थीम। तो उस हिसाब से मैंने बलून्स वगैरह लिए थे और बलून्स इतनी मुश्किल से मैंने भरवाए थे, इसके अंदर हीलियम वगैरह। खैर, मैंने क्या भरवाया था, मैंने तो अपने हस्बैंड को बोला था और वो बेचारे पूरा दिन फिरते रहे थे, कोई हीलियम मिल ही नहीं रही थी। मतलब वैसे हमारे घर के पास इतने ज़्यादा बेच रहे होते हैं गुब्बारे इस तरह के, लेकिन जिस दिन ज़रूरत था उस दिन बारिश हो रही थी और बारिश वाले दिन वो सारे छुट्टी पे थे, उनको हम कह भी नहीं सकते थे कि आप हमारे लिए ना हीलियम भरवा लेना हमारे बलून्स में। उसके बाद फिर वो इतने दूर गए तरामड़ी में, उस साइड पे गए, कॉम्प्लेक्स का जो एरिया है, आई थिंक मैं सही बोल रही हूँ वहाँ से फिर उन्होंने ना भरवाई थी हीलियम और वो रात को तकरीबन ना 10:30-11 बजे के करीब घर वापस आए थे। उसके बाद केक मैंने फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि बलून्स तो हो ही नहीं रहे थे, फिल ही नहीं हो रहे थे, मिल ही नहीं रहा था कि कोई हीलियम उसके अंदर डाल के दे। हवा वाले सारे मिल रहे थे, हवा फिल करने वाले, लेकिन हीलियम वाले नहीं मिल रहे थे। तो केक आ चुका था, केक का ऑर्डर भी दिया था, बस यही था कि जैसे जो है बलून्स में हीलियम जाएगी उसके बाद हम लोगों ने अरेंजमेंट शुरू कर देनी है। लेकिन टेबल भी मैं रेडी कर चुकी थी, इसके अलावा केक भी रेडी हो चुका था, बाकी भी सारा कुछ रेडी हो चुका था, लेकिन मेन मसला बलून्स का था। तो उसके चक्कर में ना जो बर्थडे थी वो अगले दिन पे चली गई थी, क्योंकि बलून्स ही नहीं थे तो बर्थडे कैसे होती है। खैर, बलून इतनी रात को आए थे तो फिर मैं इतनी कुछ थक गई थी ना, मैंने कहा यार अब मेरे से ना नहीं होती तैयारी, फिर बच्चे को तैयार करो, खुद तैयार हो, उसके बाद बलून्स वगैरह सेट करो और पिक्चर्स वगैरह लो, फिर इतना कोई टाइम लग जाता है ना। तो इस वजह से मैंने चीज़ें रेडी कर दी थी और अब नेक्स्ट डे पे जब बेबी सुबह सुबह सोया हुआ होगा ना तो मैं बलून वगैरह लगा लूँगी, तो मेरा यही इरादा था। खैर, नेक्स्ट डे फिर मैं सुबह उठी थी, बेबी सो गए थे और हस्बैंड मेरे जा चुके थे अपने ऑफिस। तो उसके बाद मैंने जी अरेंजमेंट वगैरह स्टार्ट कर दी थी। के जो टॉयज़ वगैरह वाइट और ब्लू कलर की थीम में थे वो मैंने रख दिए थे। इसके अलावा मेरे पास केक होल्डर था, वो पड़ा हुआ था, बियर वगैरह भी था, मैंने मंगवा लिया था। इसके अलावा आप देखें कितने मज़े के लग रहे थे बलून, जब इनको मैंने वॉल के साथ पेस्ट किया था और कुछ मैंने ऐसे ही छोड़ दिए थे जो कि सीलिंग के साथ लग रहे थे और कुछ जो थे मैंने वॉल के साथ पेस्ट कर लिए थे। अच्छा, वॉल के साथ मैंने डबल टेप की मदद से पेस्ट किया था, बस एक छोटी सी चिप मैंने डबल टेप की लगाई थी और बस उसके ऊपर बलून लगा लिया था, क्योंकि ये तो अभी इंडोर शूट है ना, मुझे इसके बाद आउटडोर शूट भी करना है बेबी का। तो मेरे ख्याल से आउटडोर शूट में ज़्यादा अच्छी पिक्चर्स आती हैं इंडोर्स की बजाय, लेकिन ये था कि आउटडोर इस वजह से हम इवेंट नहीं कर सकते थे कि मेरे से ना मैनेज नहीं हो रहा था, मैं बिल्कुल अकेली थी और फिर हस्बैंड की जॉब वगैरह थी और टाइमिंग वगैरह ऐसे हो जाते हैं ना उनके वापस आने के देर हो जाती है, ठीक है। खैर, मैंने मिड में एक कर्टन लगा लिया था और इसको भी मैंने डबल टेप की मदद से पेस्ट किया था। बहुत ज़्यादा टेप नहीं लगाई थी, बस थोड़ी थोड़ी सी टेप लगाई थी।
थोड़ी-थोड़ी सी बस टेप लगाई थी ताकि आराम से उतर जाए और वॉल ख़राब ना हो। उसके बाद अब मैं साथ में स्पैगेटीज़ वग़ैरह बना रही थी। मैंने सोचा कि डेकोरेशन तो सुबह-सुबह कर ली है, बेबी जब सोए हुए थे उसके बाद मैंने स्पैगेटीज़ बनाना स्टार्ट कर दी थी। अब तक मेरा बेटा उठ चुका था और आपको पता है जब बच्चे उठ जाएँ तो फिर बहुत मुश्किल से काम होता है अगर आप लोग बिल्कुल अकेले रहते हो और आपके बेबी को कोई और देखने वाला ना हो, ठीक है? तो बस बेबी को मैंने साथ में वॉकर में डाला हुआ था और साथ-साथ उसको भी देख रही थी और साथ ही साथ मैं अब ये सारी प्रिपरेशन वग़ैरह कर रही थी पास्ता की, क्योंकि मुझे टाइम पे सारा कुछ रेडी करना था। फिर मेरे हस्बैंड आ जाते तो उसके बाद मैं फिर ज़्यादा काम नहीं कर सकती, बस वो थोड़ा बेबी को देख लेते हैं और उसके बाद मैं फिर चीज़ें वग़ैरह जो फ़ाइनल हो चुकी थी बस उनको रख के बेबी को तैयार करके खुद तैयार होके आ गई थी। तो आप लोग भी देख लें, अगर आप लोग भी अपने बेबीज़ की बर्थडे करने वाले हैं, स्पेशली बेबी बॉय की, तो आप लोग को बहुत ज़्यादा आइडिया मिलेगा। बेबी गर्ल का भी आइडिया मिल जाएगा अगर आप लोग घर पे खुद करना चाहते हैं। एक कर्टन इस तरह लगा लें, साइड पे बलून कुछ लगा लें। यार मुझे ना वो जो पहले वाले बलून्स होते थे ना वो इतने अच्छे नहीं लग रहे थे। मेरा दिल था इस दफ़ा ना मैं ये वाले बलून्स लूँ और साथ ही साथ मैंने बाकी चीज़ें भी सेट वगैरह कर दी थी। आजकल वैसे भी मेरी मेड वगैरह नहीं है, वो छुट्टी पे गई हुई हैं। उनके भाई की शादी है। वैसे तो मेरी 3 मेड्स आती थीं, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि अब मैं ना ही रखूँ, क्योंकि वो इस तरह से काम करके जाती हैं ना कि दोबारा से फिर मुझे खुद सारी चीज़ें सेट करनी पड़ती हैं और बड़ा मुश्किल हो रहा था मैनेज करना, क्योंकि जो मेरी रूटीन और थी, उनकी रूटीन और थी और बेबी की रूटीन भी फिर चेंज हो रही होती थी। और बेबी भी ऐसे करते हैं कि जब कोई आया हुआ हो ना घर में तो फटाफट उठ जाते हैं और नींद इनकी बड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। तो देखें फिर आगे क्या होता है। उसके साथ-साथ मैं अब बिरयानी भी रेडी कर रही थी। मैंने सोचा कि चलो बिरयानी भी बना देते हैं। वैसे तो हम 2 ही लोग थे, खुद ही कर रहे थे और कुछ बच्चों को मैं बुला लूँगी इसके बाद बेबी की बर्थडे के लिए। इससे ज़्यादा मैं किसी को नहीं बुला रही, क्योंकि मेरी जो फैमिली है ना वो यहाँ पे नहीं होती और ना मेरे इन-लॉज़ यहाँ पे होते हैं, वो हमारे होम टाउन में ही होते हैं। तो अब आप लोग देख लें, इतने प्यारे बलून लग रहे हैं और भी आप लोगों ने देख लिया होगा। मैंने पहले ये लाइट ब्लू कलर का ड्रेस पहना था, क्योंकि मेरे पास 2 ड्रेसेस थे इस थीम के साथ, एक नेवी ब्लू था, एक लाइट ब्लू था। लेकिन उसके बाद मेरे हस्बैंड ने नेवी ब्लू पहन लिया था, तो मैंने फिर दोबारा चेंज करके नेवी ब्लू पहना था, ठीक है। और जो बेबी की पैंट थी वो नेवी ब्लू थी और शर्ट थी लाइट ब्लू, तो मैं नेवी भी पहन सकती थी लाइट भी, क्योंकि शर्ट लाइट ब्लू थी और पैंट नेवी ब्लू थी। फिर मैंने ये सोचा कि आउटडोर शूट में या लाइट ब्लू पहन लूँगी उनके साथ ही मैच करके। खैर फिर मैंने ये वाला ब्लू पहन लिया था, जो कि मैं आप लोग को अपनी ना ईद वाली शॉपिंग के साथ ही ये फ़्रॉक ख़रीद के लाई थी। वहाँ पे मैंने आप लोग को इसकी प्रॉपर एक वीडियो दिखाई थी और बताया था ये एक सरप्राइज़ है कि ये मैं कब पहनूँगी। तो फाइनली मैंने अपने बेबी बॉय की बर्थडे के लिए ये ड्रेस लिया था, फ़्रॉक ली थी, ये वहाँ पे मैंने पहनी थी। इस वजह से मैंने पहले नहीं नाम लिया, क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं था ये मैं पहनूँगी या नहीं पहनूँगी। और बर्थडे भी तब हम लोगों ने सेलिब्रेट नहीं की थी, क्योंकि रमज़ान था और बेबी की बर्थडे रमज़ान में थी और रमज़ान में तो वैसे भी हिम्मत नहीं होती। खैर आप लोग देख लें, मैंने अपने बेटे को इस तरह की ड्रेसिंग करवाई थी और बेटे ने बहुत मतलब बहुत ज़्यादा पंगे लिए थे, बहुत ज़्यादा पिक्चर्स बनाने में तंग किया था। ख़ैर बच्चे हैं, बड़ी मुश्किल से कुछ पिक्चर्स ली थी, कुछ अच्छी आई थी, कुछ अच्छी नहीं आई थी। आई होप कि आप लोग को मेरी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।